भारत और साइप्रस के बीच प्रधानमंत्री और साइप्रस के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है और इस वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कैसे दोनों देश सहयोग कर सकते हैं उन पर बहुत गंभीरता से विचार विमर्श किया जा रहा है। ये दृश्य आप देख सकते हैं, सीधे साइप्रस की राजधानी निकोसिया के ये दृश्य हैं जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जहां दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के बीच के रिश्तों को क्या दिशा दी जानी चाहिए, कौन से सहयोग के नए अवसर हैं। भारत लगातार इस बात की संभावनाओं पर जोर देता रहा है कि कौन से नए क्षेत्र हैं जहां हम सहयोग कर सकते हैं। जो भारत की ताकत है वो कैसे वो साइप्रस के साथ साझा कर सकता है, साइप्रस में जो अवसर मौजूद हैं उनका भारत कैसे लाभ उठा सकता है, इस तरीके से कि दोनों देशों को एक दूसरे से लाभ हो। इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, जिन क्षेत्रों में काम पहले से चल रहा है उसमें और क्या गति, किस दिशा में क्या गति, क्या रफ्तार दी जानी चाहिए और कौन से नए क्षेत्र हैं जहां पर सहयोग के अपार अवसर हैं, उन पर भी काम किया जाना चाहिए। और पहले भी इसको लेकर संकेत दिया जा चुका है कि चाहे हम डिफेंस की बात करें, डिजिटल की बात करें, एआई की बात करें, टेक्नोलॉजी, फिनटेक की बात करें, रक्षा सुरक्षा की बात करें, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ने को प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। अब जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, इसके दृश्य आप देख रहे हैं, इसके बाद दोनों देशों के बीच में क्या समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर होंगे, ये तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात, जो बड़ी बात निकलकर अभी तक सामने आई है, वो यही है कि दोनों देश चाहते हैं कि जो दोस्ती, जो मैत्रीपूर्ण संबंध, जो साझा मूल्य लेकर दोनों देश पिछले 6 दशक के अधिक समय से साथ चल रहे हैं, उन्हीं को और आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता इन मायनों में है कि दोनों एक दूसरे का हाथ थामें, एक दूसरे का सहयोग करें और ताकि दोनों देशों को लाभ हो सके। साइप्रस भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और भारत में साइप्रस की कंपनियों का बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़े तादाद है निवेश की, जिसको भारत के विकास में भी प्रयोग किया जा रहा है। और भारत के भी बहुत सी कंपनियां हैं जो साइप्रस में पहले से ही काम करती हैं। भारत के फिनटेक प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स वहाँ निकोसिया, साइप्रस के विकास में वहाँ पर योगदान देते नजर आ रहे हैं। भारत के छात्र हैं जो साइप्रस में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सहयोग, इन सब के माध्यम से इस सहयोग को और कैसे प्रगाढ़ किया जा सकता है, इसको लेकर इस वक्त प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के तहत इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति दोनों इस प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की अध्यक्षता करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज हम जानते हैं कि साइप्रस ने अपने सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा है, जिसे प्रधानमंत्री ने भारत और साइप्रस के बीच के मैत्रीपूर्ण संबंधों को ही समर्पित किया है।